नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं हैशटैग बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डाल लेते हैं बाजार की आज की चाल पर एक नजर। लगातार दूसरे दिन बाजार चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी और 65,982 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 90 अंक चढ़कर 19,765 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी आज 40 अंक फिसला और 44,161 के लेवल पर बंद हुआ। दरअसल बाजार को आईटी, ऑटो, फार्मा और तेल गैस शेयरों से आज मिला सहारा। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि लगातार दूसरे दिन तेजी के क्या है मायने। भारतीय बाजारों में आज बेहद इंटरेस्टिंग एक्शन देखने को मिला। वैसे तो दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। कल रात अमेरिका में लगातार चौथे दिन तेजी का माहौल रहा। भारतीय बाजार भी कल अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। इसके अलावा भारतीय बाजारों के अपने संकेत भी काफ़ी अच्छे थे, जहां एफआईज की तरफ से लंबे समय बाद 23 अक्टूबर के बाद पहली बार कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा आया। वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में 4,700 करोड़ से बड़ी खरीदारी एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में होती हुई दिखी। यानी कि लोकल संकेत अच्छे और ग्लोबल संकेत में भी, जहाँ अमेरिका के आंकड़े थे महंगाई के, होलसेल महंगाई के और साथ ही वहाँ रिटेल सेल्स के, वो थोड़े धीमेपन दिखाने के संकेत देते हुए दिखे, जिनसे कि वहाँ के बाजार मजबूत हुए। लेकिन उम्मीद के विपरीत अमेरिकी बाजारों के अच्छे संकेतों के बावजूद भारतीय बाजार एकदम सुस्त खुले, कली के लेवल के आसपास, और उसके बाद हल्के फुल्के कमज़ोर भी हुए। नीचे में 19,625 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर वहाँ से निफ्टी ने 250 पॉइंट की दमदार उछाल दिखाई और पूरी की पूरी तेज़ी स्क्रीन पर बनती हुई दिखी और अच्छा एक्शन दिखा। भले ही सुबह सुबह लार्ज कैप शेयर थोड़े कमज़ोर रहे हों, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने आज फिर से इतिहास बनाया, नए हाइज बनाए। और बाद में जो लार्ज कैप शेयरों में रिकवरी आई वो टीसीएस के बदौलत आई। जैसे टीसीएस ने अपनी बायबैक की रिकॉर्ड डेट का ऐलान किया, उसके बाद से वहाँ से बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिखी है। इन्फोसिस और बाकी आईटी शेयरों में भी फैलती हुई दिखी है। सो ओवरऑल क्लोजिंग के पहले बाजार अच्छी खासी मजबूती दिखाते हुए दिख रहे थे, लेकिन आखिरी 1 घंटा वीकली एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर वाला रहा। निफ्टी 19,875 के लेवल से 150 पॉइंट एकदम तेज़ी से फिसला भी, लेकिन फाइनली अच्छी क्लोजिंग 75-80 पॉइंट ऊपर निफ्टी की देखने को मिली 19,700 के ऊपर। लेकिन बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की 40 अंकों के नुकसान के साथ क्लोजिंग हुई। नीचे में 44,050 के आसपास सपोर्ट और ऊपर में 44,425 के आसपास रुकावट। इस बीच में हल्के लाल निशान के साथ बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी की वजह से बढ़ने वाले शेयर काफ़ी बेहतर है। सो ओवरऑल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कहा जा सकता है, जहां उतार चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग और कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं। दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके भी मिल रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में बढ़िया और भरपूर तेजी बनती हुई भी आपको साफ नजर आ रही है। आइए अब देख लेते हैं एफआईआई डीआईआई के आंकड़े। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 957 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। लगातार दूसरे दिन एफआईआई की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 705 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और हमारे आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी हमारे साथ है। विकास जी, बाजार में तो अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, ये किस बात का जोश और आगे क्या ये रहेगा बरकरार? नहीं, बिल्कुल स्वाति, हमने बहुत ही धुआंधार तेजी देखी आज बाजार में और कल भी एक बहुत ही शानदार तेजी थी और पिछले मतलब कल और फिर आज कंटिन्यू हुआ। एफआईज ने कैश मार्केट में भी खरीदारी करी, डीआईज की तो खरीदारी चली रही थी, तो सबका एक मिश्रण है बाजार में तेजी के लिए। बाकी इंटरनेशनल क्यूज भी काफी पॉजिटिव हो गए जब से अमेरिका के सीपीआई नंबर्स आए, फिर होलसेल नंबर्स आए और उनमें सुधार की वजह से जो बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई उसका असर हम अमेरिकी मार्केट्स पर भी देख रहे हैं, तो वहां पे भी एक अच्छी तेजी हुई है। बाकी हमारे यहाँ तो और काफी क्यूज थे, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे और मुझे लगता है ये जो तेजी है बिल्कुल अभी कायम रहनी चाहिए। हमने एक अच्छी खासी गिरावट के बाद रिकवरी शुरू करी है।
and I'm still hoping that the markets would try to reach its earlier highs, और मुझे लगता है हमको 20,000 के निफ्टी के लेवल्स के लिए जल्दी ही तैयारी करनी चाहिए. तो I would advise investors and traders to remain long on this market. The only caveat would be कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहें या खरीदारी करें और बाजार में इस तेजी को राइड करें. बिल्कुल, तो विकास जी को भरोसा है कि निफ्टी एक बार फिर से 20,000 का जो लेवल है वो फिर से छूता हुआ नजर आएगा, तो पॉजिटिव रहे बाजार में. आइए अब आगे उनके स्टॉक स्पेसिफिक पिक जान लेते हैं. विकास जी जानना चाहेंगे सर कि हफ्ते 10 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, किसी को अगर पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो करंट लेवल्स पे आरवीएनएल पे खरीदारी करनी चाहिए. आरवीएनएल मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड, जो आज 158 के लेवल्स पे बंद हुआ. एक जबरदस्त कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर को कैटर करती है. मेनली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, जैसे नई लाइनें बिछाना हो या रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, मेजर ब्रिजेस, और फिर आजकल मेट्रो रेल के सेगमेंट को भी कैटर कर रही है. और एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 65,000 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है. और जिस तरह से सरकार का फोकस है रेलवेज के ऊपर, हमने बजट में देखा 2,40,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया रेलवेज के लिए. फिर वंदे भारत ट्रेन भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें भी काफी काम इनके पास रहता है. तो इस तरह की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है. सितंबर तिमाही के नतीजे आए जो कि काफी अच्छे थे और इन लाइन विद जो भी इस सेक्टर की कंपनियां सभी ने अच्छा किया. मुझे लगता है ये स्टॉक का करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक लग रहा है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी. और मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट रहेगा 175 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 148 रुपए. बिल्कुल सर, तो 175 के टारगेट के लिए आरवीएनएल में पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की ओर से. लॉन्ग टर्म के लिए अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक में आपकी रहेगी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह? लॉन्ग टर्म के लिए आज खरीदारी करने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईसेक में, जो आईसेक इनका एनएससी का टिकर है. ये भी एक टॉप ब्रोकरेज फर्म है और हमने देखा इस तिमाही में जितने भी ब्रोकरेज कंपनीज है सबने बहुत ही अच्छा किया, चाहे वो एंजल वन हो या आईएफएल सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया. और मुझे लगता है जिस तरीके से एक इक्विटी कल्ट बढ़ रहा है भारत में और मार्केट्स आर वेरी नियर टू देयर लाइफ टाइम हाइज, फिर नए डीमैट अकाउंट्स भी जिस स्पीड से खुल रहे हैं, ये सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. वैसे एक अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें मेजर ओनरशिप है अराउंड 74.89%. अच्छी खासी एफआईएस डीआईएस की भी हिस्सेदारी है इसमें. और सितंबर तिमाही बहुत ही अच्छी थी, 423 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 300 करोड़ का पैट था. और वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसको इसके पीयर्स से कंपेयर करेंगे जैसे एंजल वन वगैरह से, तो स्टॉक काफी सस्ता लगता है कंपेयर टू देम. मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले साल भर में इसमें देखे जाने चाहिए. तो खरीदारी करने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में. और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट रहेगा 900 रुपए. सर टारगेट एक बार रिपीट कर देंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का? 900 रुपए का टारगेट है. आज 693 के आसपास बंद हुआ है. 900 रुपए का टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स. बिल्कुल, तो 9 से 12 महीने के लिए 900 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में खरीदारी की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं. आइए पहले कॉलर से बात करते हैं. हमारे साथ गुजरात सूरत से राजीव जालना जी हैं. नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी. एक्चुअली मैंने अभी प्रोटीन ई गो टेक्नोलॉजीज का आईपीओ का एक लॉट लिया है, तो मुझे जानना था कि इसे मुझे होल्ड करना चाहिए 6 मंथ to 1 year. तो अभी 2-3 दिन में इसमें अच्छा गेन आया है. और सेकंड मेरे पास एक रतन इंडिया पावर लिमिटेड के 200 शेयर है 7 रुपीज पे, तो उसके लिए क्या हुआ है, इसको भी होल्ड करना चाहिए क्या? इसमें भी अच्छा गेन आ रहा है. कौन सा स्टॉक आपने पहले बताया था? पहले तो प्रोटीन ई गो टेक्नोलॉजीज का एक अभी जस्ट आईपीओ लिया है, 3 दिन पहले उसकी लिस्टिंग हुई है 13 तारीख को. पहला मतलब 18 शेयर है 792 के रेट पे, मतलब आईपीओ लगा है मेरा. ओके सर, क्या रहेगी राय आपकी? हाँ बिल्कुल, ये जो निवेशक है शायद राजीव जी इनका नाम है, काफी एक लकी इन्वेस्टर है. इनको प्रोटीन ई गवर्नेंस में इनको आईपीओ में अलॉटमेंट आया और वहां से हमने बहुत ही दमदार लिस्टिंग देखी और उसके बाद भी पिछले 2 दिनों में अच्छे खासे गेन्स हुए हैं. हालांकि स्टॉक में एक इशू है, ये सिर्फ बीएसई में लिस्टेड है, ये एनएसई में लिस्टेड नहीं है.
बट एक अच्छी कंपनी है, बट चूंकि इनको बहुत जल्दी एक अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुझे लगता है, और इनका व्यू भी कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये 4-6 महीने की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है एक स्टैगर्ड रूप में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक अच्छा है, बट वैल्यूएशंस के लिहाज से अब थोड़ा एक्सपेंसिव लगने लगा है, तो उस लिहाज से मेरा ये मानना है कि करंट लेवल्स पे एक स्टैगर्ड रूप पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करनी चाहिए। और सर रतन इंडिया पावर पर क्या आपका क्या राय रहेगी, क्योंकि 7 रुपए की इनकी खरीद है, एक अच्छा हमने मूवमेंट आज देखा है, स्टॉक में भी देखा, मुनाफे ने अच्छा है, तो आपकी सलाह क्या रहेगी स्टॉक में? देखिए, ये एक पेनी स्टॉक है, मतलब 6-7 रुपए से एक अच्छी चाल हमने देखी है, अब 10 के ऊपर ये स्टॉक आ गया है, इनको तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बधाई देनी चाहिए उनको, बट इस स्टॉक को ऐसे मतलब ट्रैक करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते रहिए। बाकी तेजी लग रही है, जो इंडिकेशंस है या जिस तरह से बाकी के भी जो छोटे वाले पावर स्टॉक्स है, सब में एक अच्छी तेजी है, तो यू नेवर नो, सम गुड न्यूज कुड बी इन द ऑफिंग, जो मुझे जानकारी नहीं है, बट जिस तरह के मूव है मुझे लगता है अभी होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ से भी और अपसाइड आ सकते हैं, बट अब एक स्टॉप लॉस रखें और उसको ट्रेल करते हैं। बिल्कुल सर। आइए अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, और हमारे साथ हैं राजस्थान नागौर से प्रेम प्रकाश जी। बताइए, नमस्कार, कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए सवाल। मेरा कैंपस एक्टिवेयर शेयर है, 30 शेयर है 300 की प्राइस पे, और एक एवलॉन टेक्नोलॉजी है जो कि 525 की प्राइस पे 40 शेयर है। तो 1 से 2 ईयर का होराइजन है, मैं क्या करूं, होल्ड करूं? एवलॉन टेक्नोलॉजीज के आपकी बाइंग प्राइस क्या है? 525 525 525, ठीक है, दोनों स्टॉक में खरीद आपकी ऊंची है। बताइए विकास सर, कैंपस एक्टिववेयर और एवलॉन टेक्नोलॉजीज 2 से 3 साल का नजरिया। देखिए, जहां तक एवलॉन टेक्नोलॉजीज का सवाल है, एक अच्छा स्टॉक है और एक अच्छे सेगमेंट में है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाले स्पेस में है, जहां पे आजकल काफी एक्टिविटी चल रही है और काफी ब्राइट फ्यूचर लगता है इन तरह की कंपनियों का। इस सेगमेंट की और भी कई कंपनियां हैं, जैसे शर्मा है, साइन डीएलएम है, सभी अच्छा, डिक्सन और अंबर तो हम लीडर्स को जानते ही हैं। ये इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे खरीदा और नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है चूंकि इनका नजरिया 2-3 साल का है, तो मुझे नहीं लगता इनको बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए, स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, और ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स मुझे लगता है इट विल डू वेल। और जहां तक कैंपस फुटवेयर का सवाल है, नॉर्मली मैं आमतौर पे फुटवेयर स्टॉक्स पे निवेश भी नहीं करता फॉर पर्सनल रीजंस, और निवेश करने की सलाह भी नहीं देता, बिकॉज ये लेदर वाले स्टॉक्स में कवर नहीं करता। हालांकि इस कंपनी में ज्यादा लेदर है नहीं, या मेरे ख्याल में लेदर फुटवेयर बनाते नहीं है, बट फॉर सम रीजन और द अदर आई डोंट कवर दिस स्टॉक, सो वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय कमेंट ऑन दिस। ये रहे स्टॉक्स पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर कोलकाता से सुशील जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सुशील जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्कार मैडम, मैं कलकत्ता से सुशील बोल रहा हूँ। मैं शेट्टी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके पहले भी मेरी 2-3 बार शेट्टी सर से बात हुई है। शेट्टी सर जो भी शेयर बोलते हैं वो मैं चाहता हूँ कि कंपनी का 100% स्टेक ले लूं, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है मैडम। तो मेरी क्वेश्चन था कि कोचिंग शिपयार्ड मेरा 1250 पर लिया हुआ है और वी गार्ड मेरा 350 पर लिया हुआ है, और शेट्टी सर जो भी शेयर बोलते हैं वो शेयर मेरे पोर्टफोलियो में हरदम ही रहते हैं, वो 10 शेयर रहो या 1000 शेयर रहो। आपने सेठी सर को बहुत दिल से चाहा है सुशील जी, आपकी 2 से 3 बार उनसे बात हो चुकी है, हमारे शो में ही कई बार उनसे बात कर चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई। और अब आपके कमिंग टू योर स्टॉक्स ना, और आपके सवाल पर कोचिन शिपयार्ड और वी गार्ड, बताइए सर क्या राय देंगे अपने इस फैन को? बिल्कुल सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे कई बार बात होती है, और इन्होंने तो अनिल जी से मेरी खिंचाई करने के लिए कहा है, वही सुशील जी है कलकत्ता वाले, मुझे याद रहते हैं हमेशा। बाकी इन्होंने देखिए जो स्टॉक पे निवेश किया, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, हालांकि थोड़ा बहुत इनको नुकसान होगा, बट आई एम श्योर उनका लंबी अवधि का नजरिया होगा। और कोचिन शिपयार्ड एज वेल एज वी गार्ड दोनों ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, और उनमें दोनों में बने रहने की सलाह है। चलिए, तो बने रहने की सलाह, ये आपके लिए राय है हमारे आज के एक्सपर्ट
विकास सेठी जी की ओर से। व्हाट्सएप पर एक सवाल आ रहा है नोएडा से चंदन सिंह का। विकास जी, इनके पास जेपी पावर है और टीटागढ़ वैगन्स पर सवाल पूछ रहे हैं। ये जेपी पावर के 3050 शेयर हैं, 14 रुपए 45 पैसे की इनकी खरीद है। वहीं टीटागढ़ इन्होंने 116 शेयर लिए हैं 775.85 की खरीद पर। जानना चाह रहे लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है? देखिए, जहां तक टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का सवाल है, एक बेहतरीन क्वालिटी की रेलवे को कैटर करने वाली कंपनी है। स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न्स दिए पिछले 2-3 सालों में, और इन्होंने जिन लेवल्स में खरीदा वहां से हल्का मुनाफा है इनको, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स या लॉन्ग टर्म में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ये भी जैसे मैं थोड़ी देर पहले जब आरवीएनएल के बारे में बात कर रहा था तब मैं कह रहा था भारत का जिस हिसाब से सरकार का फोकस है रेलवेज के ऊपर, तो उसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स रहेगी। तो इस पे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और जहां तक जेपी पावर का सवाल है, अगेन थोड़ी देर पहले जब रतन इंडिया पावर की बात हो रही थी तब मैंने कहा जितने छोटे वाले पावर स्टॉक्स हैं सब में हलचल है, तो कोई अच्छी न्यूज आ सकती है ऐसा लग रहा है लोगों को। तो उस लिहाज से ये सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, बट फंडामेंटल्स इनके बहुत अच्छे नहीं है। बट कुछ अच्छी खबरों के इंतजार में इन स्टॉक्स में होल्ड किया जा सकता है। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें, बट जेपी पावर वुड नॉट बी अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। इसको आप रेगुलर ट्रैक करें, मॉनिटर करें और एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहने की सलाह। जेपी पावर में स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह आपके लिए दे रहे हैं विकास सेठी जी। अगले कॉलर दिल्ली से अमित जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? जी नमस्कार, मेरे पास भेल के हैं 8000 शेयर, 139.64 एवरेज, मतलब 64, और पिरामल फार्मा 2286 शेयर हैं, 118.3। कब तक के लिए रखने हैं आपको? भेल 3 साल और पिरामल फार्मा 6 मंथ। ओके, पिरामल फार्मा पर आपने पिरामल फार्मा कितने पे लिया है? एवरेज प्राइस है 118 रुपए 30 पैसे। ओके, 118 रुपए, ठीक है। और बीएचईएल पर है 139 रुपए की। पिरामल फार्मा 6 महीने का नजरिया विकास जी, बीएचईएल लंबा रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सर, दोनों स्ट्रैटेजी कैसी लग रही है आपको? देखिए, जहां तक बीएचईएल का सवाल है, अभी भी फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए, इस तिमाही के नतीजे भी काफी कमजोर थे, बट स्टॉक अच्छा लग रहा है। प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी ऑर्डर बुक है, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है देर सवेर दे वुड बी एबल टू रिजॉल्व दिस और स्टॉक अच्छा करेगा। हालांकि इन्होंने करंट लेवल्स के आसपास लिया है, और चूंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रह सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा, जो स्टॉक इन्होंने लिया, फार्मा सेक्टर वापस से सुर्खियों में है, आजकल अच्छा कर रहा है, और इन सब फार्मा कंपनीज के जो इस तिमाही के नतीजे भी आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में आने वाले 6 महीने में डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी पिरामल फार्मा में। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, 4 दिनों की अच्छी तेजी के बाद देखते हैं अमेरिकी बाजारों की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर से मजबूत होते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त मुश्किल से 10-15 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे, तो बड़े सीमित दायरे में थे, कोई खास संकेत डाउ फ्यूचर से मिले नहीं। सो इसलिए अमेरिकी बाजारों का आज का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, हमारे बाजारों में देखते हैं कि लगातार दूसरे दिन क्या फॉलो बाइंग आती है। आज की स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा था कि एफआईज की तरफ से सेकंड डे खरीदारी होना मुश्किल है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही आई होगी। इन दोनों संकेतों के बीच में हम कल करेंगे शुरुआत अपनी। पहली जो कल भारतीय बाजारों के लिए सपोर्ट रेंज है वो होगी 19,625 से 19,675। ये एक मजबूत सपोर्ट है, इस रेंज में बाजार आसानी से नीचे जाएंगे। ऊपरी स्तरों पर 19,825 से 19,875 की रेंज है, जहाँ पर जाकर रुकते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,050 के आसपास आज सपोर्ट लिया है। नीचे की तरफ अब 43,900 44,050 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,400 44,500 आपके लिए रुकावट की रेंज रहेगी। इन लेवल्स पर आपको करना है फोकस। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में जो चुनिंदा खरीदारी चल रही है वो कल भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है, तो हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा ही ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ये आप भरोसा रख सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन।
ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी स्वागत करते हैं, बताइए कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए कल के बाजार में दो रणनीति है मेरे पास, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। तो पहला स्टॉक तेजी की तरफ का, फार्मा सेक्टर चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। तो फार्मा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डी यहाँ से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 5500 वाला कॉल 110 पे खरीदारी करे। डॉक्टर रेड्डी का 5500 का कॉल 110 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 70 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 150 रुपए से लेके 175 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। 150 पहला टारगेट, 175 दूसरा टारगेट। दूसरा जो स्टॉक है वो है इंडस टावर। इंडस टावर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। इसके लिए 187.50 का पुट 5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 187 रुपए 50 पैसे का पुट 5 रुपए के आसपास खरीदारी करें। 3 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 7.5 रुपए से लेके 9 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी कल के लिए। तो तेजी की एक स्ट्रैटेजी और मंदी की एक स्ट्रैटेजी आई है सुमित बगड़िया की तरफ से। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और विकास जी आपके नजर में अब जानना चाहेंगे कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ सकते हैं? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है JSW इंफ्रा। हाल ही की लिस्टिंग है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेट करने वाली कंपनी है और इनके भारत में 9 पोर्ट्स है और 2 पोर्ट ये UAE में भी ऑपरेट करती है। हाल ही में लिस्टिंग इशू आया था, इशू को अच्छा रिस्पांस मिला। 119 के प्राइस पे इशू आया था, अभी ये स्टॉक आज 203 पे बंद हुआ है। बाकी इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे। 256 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 138 करोड़ का पैट था सितंबर तिमाही में। मुझे लगता है ये स्टॉक कल अच्छा करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा 212 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 198 का, 198। बिल्कुल सर। तो JSW इंफ्रा में कल के लिए खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।